हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली के ट्यूटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। 2021 के करंट अफेयर का आज का हमारा टॉपिक है भारत और विश्व में प्रथम, यानी 2021 में जो भी पहली बार घटनाएं हुई हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से टोटल इस वीडियो में 90 प्रश्न बने हैं। सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं आगामी सभी परीक्षाओं के लिए, इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला फायर पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में। अगला क्वेश्चन, 90 साल की उम्र में अंतरिक्ष की यात्रा कर दुनिया के सबसे उम्रदराज अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? इनका नाम है विलियम शेटनर, जो कि कनाडा के रहने वाले हैं। ये दुनिया के सबसे उम्रदराज अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। निम्न में से किस देश ने दुनिया का पहला पूरी तरह से स्वचालित यानी चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया है? जर्मनी ने विश्व का पहला पूरी तरह से स्वचालित ट्रेन का अनावरण किया है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया है? इसे लॉन्च किए नितिन गडकरी, जो कि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं। किस देश ने विश्व के पहले जीरो सड़कें और जीरो कार्बन उत्सर्जन वाले शहर नियोम की आधारशिला रखी है? तो ध्यान रखिए, सऊदी अरब दुनिया का पहला जीरो सड़कें और जीरो कार्बन उत्सर्जन वाला शहर स्थापित कर रहा है। इस शहर का नाम रखा गया है नियोम, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है द लाइन प्रोजेक्ट के तहत इस शहर की स्थापना की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ यानी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित किया जा रहा है। इसकी क्षमता कितनी होगी? इसकी क्षमता होगी 600 मेगावाट, और इस तरह से ये विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा परियोजना होगा। तो मध्य प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध के बैक वाटर पर इसका निर्माण किया जा रहा है। मलेरिया के खिलाफ विश्व स्वास्थ्य संगठन से मान्यता प्राप्त दुनिया का पहला टीका कौन बना है? इस टीके का नाम है मॉस्क्यूरिक्स, और इस टीके का निर्माण किसने किया है? ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने, जो कि ब्रिटिश टीका निर्माता कंपनी है। 1987 में ही इस टीका का निर्माण किया गया था, लेकिन हाल ही में WHO ने पहली बार मलेरिया के खिलाफ इस टीके की मंजूरी दी है। किस देश की 122 सदस्यीय सैन्य टुकड़ी ने इतिहास में पहली बार भारत के गणतंत्र दिवस 2021 के राष्ट्रीय परेड में हिस्सा लिया? भारत में 26 जनवरी को हर साल गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो इस साल 26 जनवरी 2021 को पहली बार राष्ट्रीय परेड में बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी ने हिस्सा लिया था। ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्न में से किस स्थान पर भारत के पहले लिथियम भंडार की खोज की गई है? तो भारत में पहली बार लिथियम भंडार की खोज की गई है। कहां पर? मांड्या में, कर्नाटक के मांड्या में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। DRDO यानी रक्षा और अनुसंधान विकास संगठन और भारतीय सेना द्वारा संयुक्त रूप से विकसित भारत की पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्टल का क्या नाम है? इस पिस्टल का नाम है अस्मी। ऑप्शन सी राइट आंसर। जिसका विकास किया है DRDO ने भारतीय सेना के सहयोग से। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी को 2021 में आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसे भी याद रखिए। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित ड्राइवरलेस मेट्रो कार का निर्माण किसने किया है? तो भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित ड्राइवरलेस मेट्रो कार का निर्माण किया है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने, यानी BEML ने, और इसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनवरी 2021 में बेंगलुरु में अनावरण किया। असली दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के 10 पर्वतारोहियों की एक टीम ने सर्दी के मौसम में पहली बार K2 पर्वत पर चढ़ाई करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो नेपाल के 10 पर्वतारोहियों की टीम ने इस तरह पहली बार किया है कि सर्दी के मौसम में K2 पर्वत पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। K2 पर्वत को ही गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है, ठीक है। ये विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट के बाद, और यह पर्वत पाकिस्तान और चीन सीमा क्षेत्र के काराकोरम पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। इसे गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है।
स्थानीय भाषा में इसे चागोरी और दपसांग कहा जाता है। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में फिल्म की शूटिंग करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो स्पेस में फिल्म की शूटिंग करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है रूस। ऑप्शन डी राइट आंसर। किस फिल्म की शूटिंग की गई? चैलेंज। और इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री कौन है? यूलिया पेरेसिल्ड हैं और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं क्लिम शिपेंको। तो ये दोनों अंतरिक्ष यात्रा पर गए हुए थे, इनके साथ साथ एक अंतरिक्ष यात्री भी गए हुए थे। इसी दौरान इस फिल्म की शूटिंग की गई अंतरिक्ष में। भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय किस राज्य के अल्लापुझा शहर में स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय स्थापित किया गया है केरल में, केरल के अल्लापुझा शहर में। अगला क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में पहली बार किस महिला ने गणतंत्र दिवस 2021 के परेड में फाइटर पायलट के रूप में हिस्सा लिया? तो पहली बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसी महिला फाइटर पायलट ने हिस्सा लिया था। इनका नाम है भावना कंठ या फिर भावना कांत, जो कि बिहार की रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है लद्दाख के लेह में। नेक्स्ट, किस राज्य में दुनिया का सबसे पुराना पशु डिंकिंसोनिया का जीवाश्म मिला है? तो वैज्ञानिकों के अनुसार दुनिया का सबसे पुराना पशु डिंकिंसोनिया का जीवाश्म मिला है, यानी फॉसिल्स मिला है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश के भोपाल शहर के निकट भीमबेटका रॉक शेल्टर्स में इसे खोजा गया है। भारतीय इतिहास में पहली बार एक भारतीय छात्रा को एक दिन के लिए उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया, उनका नाम बताइए। उनका नाम है सृष्टि गोस्वामी। 24 जनवरी 2021 को इन्हें उत्तराखंड का एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया था। भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज वाहर ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये भारत का सबसे लंबा सड़क आर्च ब्रिज है, इसका नाम है वाहर ब्रिज। इसका उद्घाटन किया गया मेघालय में। ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले के सोहबर में इसे स्थापित किया गया है। उत्तर भारत के सबसे बड़े विशेष वनस्पति उद्यान पालमेटम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया उत्तराखंड के नैनीताल में। ठीक है, उत्तराखंड के नैनीताल के हल्द्वानी में इसे स्थापित किया गया है। भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है गुजरात के अहमदाबाद में, और गुजरात के अहमदाबाद के सानंद में इसका निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट, किस दिन से परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अब तक की प्रथम संधि परमाणु हथियार निषेध संधि लागू हो गई? तो परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए विश्व में पहली बार परमाणु हथियार निषेध संधि लागू की गई है। कब से? 22 जनवरी 2021 से। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, और इस संधि का समर्थन नहीं करने वाले देश कौन कौन से हैं इसे याद रखिए। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, जापान, इजराइल इत्यादि। यानी वैसे देश जो परमाणु संपन्न देश हैं, जिनके पास परमाणु हथियार हैं, उन्होंने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है। जेल पर्यटन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? जेल पर्यटन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पुणे स्थित यरवदा जेल से इस पर्यटन की शुरुआत की गई है। 24 जनवरी 2021 को स्पेस एक्स ने एक ही रॉकेट पर कितने उपग्रहों को एक साथ लॉन्च करके नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? 143 उपग्रहों को एक साथ एक ही रॉकेट पर लॉन्च किया स्पेस एक्स ने। ठीक है, किस रॉकेट के जरिए? फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए। और स्पेस एक्स ने इसरो के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इसरो ने इसके पहले एक बार में 104 उपग्रह को लॉन्च किया था, तो स्पेस एक्स ने एक बार में 143 उपग्रह को लॉन्च करके भारत का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन, काजा कलास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? काजा कलास, तो ये एस्टोनिया की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 2 अक्टूबर 2021 को दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? लद्दाख के लेह में। इस राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई है 225 फुट और चौड़ाई है 150 फुट। किसने पुरुष श्रेणी में सबसे तेज सोलो साइकिलिंग का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? इनका नाम है श्रीपद श्रीराम।
नेक्स्ट, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा भारत के पहले आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए समर्पित सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? चेन्नई में। भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? 25 साल की उम्र में भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है, इनका नाम है आयशा अजीज, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, 100% सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन बना है? तो यह है पुराची थलाइवर डॉक्टर एम.जी. रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन, जो कि चेन्नई में स्थित है। ध्यान रखिएगा, यह भारत का सबसे लंबा और विश्व का दूसरा सबसे लंबा नाम वाला रेलवे स्टेशन है। इसका पहले नाम हुआ करता था चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, लेकिन हाल ही फिलहाल में इसका नाम चेंज किया गया है। अब इसका नया नाम है पुराची थलाइवर डॉक्टर एम.जी. रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र स्थापित किया गया है राजस्थान के जयपुर में। जयपुर को ही भारत का पिंक सिटी कहा जाता है। भारतीय मौसम विभाग द्वारा देश का पहला तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ओडिशा के बालासोर में। बालासोर को हाल ही में केंद्र सरकार ने सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला का पुरस्कार दिया है 2021 के लिए, तो इसे भी नोट करिएगा। कैबिनेट के सारे कामकाज को पेपरलेस करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। किस अर्धसैनिक बल के विशेष जंगल युद्ध कमांडो फोर्स कोबरा में पहली बार महिलाओं की एक टीम को शामिल किया गया है? तो कोबरा जो है ये CRPF जो अर्धसैनिक बल है उसका एक विशेष जंगल युद्ध कमांडो फोर्स है। पहली बार इसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया है। CRPF यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। किस राज्य के लाहौल स्पीति के काजा में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिला के काजा में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजॉर्डर से पीड़ित किस 12 वर्षीय भारतीय लड़की ने तैराकी में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो इनका नाम है जिया राय, ठीक है, उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं और इन्होंने बांद्रा वर्ली सी लिंक से गेटवे ऑफ इंडिया तक 36 किलोमीटर की दूरी 8 घंटा 40 मिनट में पूरी करके ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। कार्बन डाइऑक्साइड सोखने के लिए भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया है? इसे स्थापित किया गया है जमशेदपुर में, झारखंड के जमशेदपुर में। अकेले सोलो रोइंग करके अटलांटिक महासागर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? इनका नाम है जैस्मिन हैरिसन, जो कि ब्रिटेन की रहने वाली हैं। पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। भारत का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित किया गया है केरल में, केरल के तिरुवनंतपुरम के मंगलापुरम में। भारत की पहली समुद्री सुरंग कहाँ स्थापित की जा रही है? तो भारत की पहली समुद्री सुरंग स्थापित की जा रही है मुंबई में। नेक्स्ट, पति के पैतृक संपत्ति में महिलाओं को मालिकाना हक देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पति के पैतृक संपत्ति में महिलाओं का मालिकाना हक नहीं होता है अगर डाइवोर्स होता है, लेकिन इसके विरुद्ध पति के पैतृक संपत्ति में महिलाओं को मालिकाना हक देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। कोवैक्स पहल के तहत कोविड-19 टीका पाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? WHO और भी बहुत सारे संगठन मिलकर विश्व के गरीब देशों को मुफ्त में टीका देने के लिए कोवैक्स पहल स्टार्ट किए हैं। तो कोवैक्स पहल के तहत कोविड-19 टीका फ्री में पाने वाला पहला देश है घाना, जो कि अफ्रीकी देश है। किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की है? तो ये है कर्नाटक। किस देश के संरक्षणवादियों ने दुनिया के पहले प्लेटिपस अभयारण्य के निर्माण की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया के संरक्षणवादियों ने इसकी घोषणा की है कि दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य स्थापित किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। प्लेटिपस जो है ये एकमात्र बत्तख मुही स्तनपायी जानवर है जो अंडे देता है और अपने बच्चों को स्तनपान कराता है।
भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल कहाँ पर स्थापित किया गया है? दिल्ली में। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? हैदराबाद में। हैदराबाद जो शहर है ये मूसी नदी के किनारे है और 2020 के लिए इसे 2021 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के खिताब से सम्मानित किया गया है और ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के खिताब से सम्मानित होने वाला हैदराबाद भारत का पहला शहर है। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र स्थापित किया गया है उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड के रानीखेत के कलिका में इसे स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन, सरकार में रहते हुए प्रादेशिक सेना में कैप्टन बनने वाले पहले केंद्रीय मंत्री कौन बने हैं? तो ये हैं अनुराग ठाकुर, जो कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। भारत का पहला एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल किस हवाई अड्डे पर स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल स्थापित किया गया है कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जो कि बेंगलुरु में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज किस राज्य में स्थापित किया गया है? दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज स्थापित किया गया है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, किस नदी पर? इसे याद रखिएगा, चेनाब नदी पर। माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये हैं विराट चंद्रा। इनकी उम्र मतलब ये 7 साल की उम्र में माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं? हैदराबाद के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी स्थापित की गई है? तो भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी स्थापित की गई है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के रानीखेत में, इसे भी नोट करिए। वहीं एक बात ध्यान में रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा फर्नरी जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि तिरुवनंतपुरम में है, लेकिन ये पॉली हाउस या शेड हाउस के अंतर्गत है। किस राज्य की सरकार ने पशुओं के लिए भारत का पहला सरकारी एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू किया है? आंध्र प्रदेश की सरकार ने। ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाले प्रथम भारतवंशी कौन बने हैं? तो इनका नाम है हेमंत धनजी। ऑस्ट्रेलिया के सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाले ये प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति बन गए हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? डुगोंग को ही समुद्री गाय कहा जाता है, तो भारत का पहला समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा तमिलनाडु में। दुनिया का पहला पानी जहाज सुरंग किस देश में स्थापित किया जा रहा है? नॉर्वे में। एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? बिहार। कोरोना वायरस के खिलाफ विकसित किए गए दुनिया के पहले और एकमात्र पशु टीके का क्या नाम है? इसका नाम है कार्निवाक को, और इस टीके का विकास किसने किया है? रूस ने। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, पशुओं के लिए कोरोना टीका बनाने वाला विश्व का पहला देश रूस है और इस टीके का नाम है कार्निवाक को। वैसे इंसानों के लिए भी कोविड टीका बनाने वाला विश्व का पहला देश रूस ही है और उस टीके का नाम है स्पुतनिक 5। आप सभी को पता होगा, स्पुतनिक 5। प्लास्टिक समझौता यानी प्लास्टिक पैक्ट लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो ये है भारत। ऑटोमोटिव ऑटो टेस्टिंग के लिए कहाँ पर एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया इंदौर में। इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में है, और ध्यान रखिएगा इंदौर स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में पहला स्थान प्राप्त किया है और इस तरह से इंदौर लगातार 5वें साल भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नौका चालक कौन बनी है? तो ये हैं नेत्रा कुमानन। ठीक है, तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए इन्होंने क्वालिफाई किया था। किस भारतीय ने एकल साइकिलिंग में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो एकल साइकिलिंग में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है भारत पन्नू। येलो गोल्ड 48 जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया, भारत में ये किस फसल की एक पहली व्यावसायिक किस्म है? तो येलो गोल्ड 48 जो है
ये तरबूज का एक किस्म है। वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून लाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो जलवायु परिवर्तन कानून लाने वाला विश्व का पहला देश है न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन, माउंट अन्नपूर्णा पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? तो माउंट अन्नपूर्णा जो है ये नेपाल में स्थित हिमालय पर्वत श्रृंखला का ही एक हिस्सा है। इस पर्वत पर चढ़ाई करने वाली प्रथम भारतीय बन गई हैं प्रियंका मोहिते, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ट्रेकोमा मुक्त होने वाला दूसरा अफ्रीकी देश कौन बना है? ट्रेकोमा एक बीमारी है, तो ट्रेकोमा मुक्त होने वाला दूसरा अफ्रीकी देश बना है, ये है गाम्बिया। ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, ट्रेकोमा एक जीवाणु जनित रोग है, यानी बैक्टीरियल रोग है। ये रोग क्लाइमाइडिया ट्रैकोमेटिस नाम के जीवाणु से होता है, जो आँख के भाग को प्रभावित करता है, यानी प्रभावित अंग कौन सा है? आँख। कनाडाई सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाले प्रथम भारतवंशी कौन बने हैं? ऊपर हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाले प्रथम भारतवंशी कौन बने हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में जज बनने वाले प्रथम भारतवंशी का नाम हेमंत धनजी है। वहीं कनाडाई सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाले प्रथम भारतवंशी का नाम है महमूद जमाल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस प्रौद्योगिकी संस्थान में भारत के पहले 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया? IIT मद्रास में। सड़कों पर चालक रहित कारों यानी स्वचालित कारों के उपयोग की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बना है? यूनाइटेड किंगडम। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री हैंगिंग ब्रिज कहाँ स्थापित किया गया है? पुर्तगाल में। IBM के सहयोग से समुद्री अनुसंधान संगठन प्रोमेयर के वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित दुनिया का पहला AI जहाज का क्या नाम है? AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका नाम है मेफ्लावर 400। ऑस्टियोसाइट्स की मैपिंग करने वाला पहला संस्थान कौन बना है? तो ऑस्टियोसाइट्स की मैपिंग करने वाला विश्व का पहला संस्थान बना है गरवान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में है। ठीक है, हड्डी की कोशिकाओं को ऑस्टियोसाइट्स कहा जाता है और एक मानव शरीर में लगभग 42 अरब से अधिक ऑस्टियोसाइट्स होते हैं। कोरोना के सिंगल डोज वैक्सीन बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो ये है रूस। ठीक है, इस वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक लाइट। सिंथेटिक कैनाबिनोइड पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो सिंथेटिक कैनाबिनोइड जो है ये एक मादक पदार्थ है, तो इस पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है चीन। इस पदार्थ का इस्तेमाल जो है ई सिगरेट इत्यादि बनाने में किया जाता है। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? पुणे में। वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं? तो वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड जो है इसे डांस का नोबेल कहा जाता है, बहुत बड़ा पुरस्कार है। इस पुरस्कार के प्रथम भारतीय विजेता बने हैं सुरेश मुकुंद। 2020 के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। मई 2021 में किसने माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे तेज महिला का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तसांग इन हंग ने। कहाँ की हैं? ये हांगकांग की हैं, हांगकांग की हैं। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाले एशिया के प्रथम और विश्व के तीसरे नेत्रहीन पर्वतारोही कौन बने हैं? तो इनका नाम है झांग होंग, जो कि चीन के रहने वाले हैं। किस भारतीय संस्था ने दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड खाद विकसित किया है? इसे विकसित किया है इफ्को ने। इफ्को यानी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड ने। इसकी स्थापना कब हुई थी? 3 नवंबर 1967 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर MB टैग विकसित किया है? IIT रोपड़ ने। अगला क्वेश्चन, बर्ड फ्लू के दुर्लभ प्रकार H10N3 के मानव संक्रमण का पहला मामला हाल ही में किस देश में देखा गया? चीन में। केंद्र सरकार की वन नेशन वन स्टैंडर्ड योजना में शामिल होने वाला देश का पहला मानक निकाय कौन बना है? तो ये है अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन।
टाटा मोटर्स ने हाल ही में 6.2 मेगावाट का भारत का सबसे बड़ा सोलर कारपोर्ट कहाँ स्थापित किया है? पुणे में स्थापित किया गया है। सोलर कारपोर्ट का मतलब ये है कि जहाँ पे कार पार्किंग होता है उस क्षेत्र को पूरी तरह से सोलर का छत का निर्माण किया गया है और इस तरह से ये भारत का सबसे बड़ा सोलर कारपोर्ट है। स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंट पेमेंट सुविधा शुरू करने वाला एशिया का पहला बैंक कौन बना है? तो ये है आईसीआईसीआई बैंक। ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, स्विफ्ट का अर्थ होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। इसकी स्थापना 3 मई 1973 में की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेल्जियम के ला हुल्पे में। हाल ही में किस महिला धावक ने 10,000 मीटर की दूरी 29 मिनट 6 सेकंड 82 नैनो सेकंड में पूरी कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये हैं सिफान हसन। कहाँ की हैं? ये नीदरलैंड की हैं। बिटकॉइन को कानूनी रूप से वैध मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो ये है सेंट्रल अमेरिकन कंट्री एल साल्वाडोर। अगला क्वेश्चन, देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो हाल ही में भारत सरकार ने घोषणा की है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर स्थापित किया जाएगा अहमदाबाद में, अहमदाबाद के गिफ्ट सिटी में। नेक्स्ट, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की प्रथम महिला महासचिव यानी सेक्रेटरी जनरल कौन बनी है? तो ये है रेबेका ग्रीन एस्पेन। कहाँ की रहने वाली हैं? कोस्टा रिका की रहने वाली हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। वीडियो कैसा लगा? पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।